Good morning, students. Today we are working on the production function in the microeconomics. It is very important chapter, production function, and so many related chapters we will do after this portion. तो विद्यार्थियों, मैं आपसे आज व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत उत्पादन फलन विषय पर चर्चा करूंगा। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है और आप इसे अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें। उत्पादन फलन, जैसा कि आपके समीकरण में समझा रखा है कि यह Q इजिकल टू F x1 x2 x3 एंड xn, Q उत्पत्ति की मात्रा और F फलन यानी निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? x1 x2 x3 और xn उत्पादन के साधनों पर। अर्थात उत्पादन फलन हमें दो बातों पर विशेष रूप से प्रकाश डालता है कि किसी भी वस्तु की उत्पत्ति जो है वह उसके उत्पादन के साधनों पर निर्भर करती है। हम साधनों के विभिन्न संयोगों का प्रयोग करके उत्पादन की मात्रा में कम या वृद्धि कर सकते हैं। तो यहाँ पर उत्पादन फलन के संबंध में यदि मैं कहूँ, आप नोट करना चाहें तो भले नोट कर लें कि उत्पादन फलन उत्पत्ति यानी उत्पादन और साधनों की मात्रा का ही भौतिक संबंध है, फिजिकल रिलेशनशिप। किनके बीच में? प्रोडक्शन और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो कि इस इक्वेशन से स्पष्ट हो रहा है। यहाँ पर दिए गए समीकरण में, इक्वेशन में Q जो है वह प्रोडक्शन को इंडिकेट कर रहा है और x1 x2 x3 जो है वह डिफरेंट फैक्टर्स को शो कर रहा है। और यहाँ पर Q प्रोडक्शन के लिए n मात्रा तक साधनों को प्रयुक्त किया जा सकता है। उत्पादन फलन में सूचित की जाने वाली उत्पत्ति की मात्रा वह अधिकतम मात्रा होती है जो साधनों के किसी विशिष्ट संयोग से प्राप्त की जा सकती है, लेकिन इसमें टेक्नोलॉजी को स्थिर मान लिया जाता है। कहने का अभिप्राय यह है कि तकनीकी को स्थिर मान करके हम उत्पादन के विभिन्न साधनों का अलग अलग संयोग चयन करके अलग अलग उत्पादन की मात्रा प्राप्त कर सकते हैं। उत्पादन विभिन्न विधियों या तकनीकों का अर्थ यहाँ पर यह है कि उत्पादन के साधन विभिन्न संयोगों में प्रयोग किए जा सकते हैं। आगे हम एक टेबल से देखना स्पष्ट करेंगे कि यदि हम साधनों के संयोग को बदलते हैं तो उत्पादन की मात्रा में भी परिवर्तन आ जाता है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री गोल्ड और लेजियर ने उत्पादन फलन की परिभाषा इस प्रकार दी कि उत्पादन फलन एक अनुसूची, सारणी या गणितीय समीकरण होता है जो उत्पत्ति की उस अधिकतम राशि या मात्रा को सूचित करता है जो साधनों के एक विशिष्ट समूह से उत्पादित की जा सकती है। इसके लिए वर्तमान टेक्नोलॉजी को दिया हुआ, यानी जो तकनीकी को है वो दिया हुआ मान लिया जाता है। अब हम यहाँ पर यह देखने का प्रयास करेंगे कि उत्पादन फलन दो बातों से निर्धारित होता है। उत्पादन फलन है वह दो बातों से निर्धारित होता है। क्या चीज़ निर्धारित होती है? उत्पादन फलन कितने बातों से निर्धारित होता है? दो बातों से निर्धारित होता है। पहली बात है कि फर्म के लिए दी हुई तकनीकी के अंतर्गत उत्पादन की तकनीकों की संख्या या सीमा। कहने का मतलब यह है कि फर्म के लिए उत्पादन की कितनी तकनीकी या विधियां उपलब्ध है, अर्थात तकनीकी की कितनी तकनीकी या विधियां उपलब्ध है। फर्म के सामने टेक्नोलॉजी के कितने मेथड्स उपलब्ध है। और दूसरी चीज़ है कि फर्म के पास उत्पादन के
कितने साधन है। फर्म के पास उत्पादन के साधन कितने उपलब्ध है, इस आधार पर ये उत्पादन फलन निर्धारित होता है। दूसरा बिंदु जहाँ है फर्म के पास उत्पादन के साधन, यानी एक फर्म उत्पादन की विभिन्न मात्राओं के लिए अनिवार्यतः एक ही तकनीकी का उपयोग नहीं करती। उत्पादन की थोड़ी मात्राओं के लिए जटिल किस्म की मशीनों का उपयोग नहीं किया जाता, क्योंकि यदि प्रोडक्शन थोड़ा करना है तो ऐसी स्थिति में बहुत जटिल मशीनों का प्रयोग नहीं किया जा सकता, और यदि प्रोडक्शन बढ़ाना है, अधिक मात्रा में है, तो उन्हें जटिल मशीनों का या बड़ी मात्रा में मशीनों का प्रयोग किया जा सकता है। प्रोडक्शन फंक्शन को हम इस टेबल की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं, और जिससे बाद में आइसोक्वांट वक्र भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे यहाँ एक्स अक्ष पर हम श्रम की मात्रा ले लेते हैं, श्रम की कितनी मात्रा लगती है या कितनी इकाइयाँ लगती है, और वाई एक्सिस पर हम पूंजी की मात्रा ले लेते हैं, पूंजी। फिर यहाँ पर देखिए, हम अगर मात्राएं 1 2 3 4 5 और सपोज 6 मात्रा जो है वह हम पूंजी की लेते हैं, और श्रम की भी इसी तरह 1 2 3 4 5 और 6। अब देखिए किस प्रकार से समुत्पत्ति वक्र भी बन जाता है, और आपको उत्पादन फलन समझ में भी आ सकता है कि यदि हम एक पूंजी और एक श्रम लगाएं तो 14 इकाई वस्तुओं का उत्पादन किया जा सकता है। अब यदि हम श्रम की मात्रा स्थिर रखें और पूंजी की मात्रा बढ़ाते जाएं, 2 इकाई लगाई तो उत्पादन 24 हो जाएगा। यदि हमने एक श्रम के साथ पूंजी की 3 इकाई लगाई, उत्पादन 25 हो जाएगा। 4 लगाई 29 हो जाएगा। 5 लगाई 32 हो जाएगा, और यदि 6 इकाई हम लगाते हैं तो 35 के बराबर उत्पादन हो जाता है। यहाँ पर देखिए श्रम स्थिर है। अब यदि हम श्रम की भी मात्रा बढ़ा देते हैं तो 2 श्रम और 1 पूंजी के संयोग से 20, फिर 2 श्रम और 2 पूंजी के संयोग से 28, इसी प्रकार 2 श्रम और पूंजी 3 से 35, 4 पूंजी की मात्रा से 40, 5 पूंजी की मात्रा से 45, और 6 पूंजी की मात्रा लगाते हैं 2 श्रम के साथ तो हम 49 यूनिट्स प्रोडक्ट कर सकते हैं। इसके पश्चात यदि हम श्रम की मात्रा बढ़ा देते हैं, 3 इकाई कर लेते हैं और 1 पूंजी की लगाएं तो 25, 3 के साथ 2 पूंजी लगाएं 35, फिर 42, 49, 55 और 60। अब हम श्रम की मात्रा और बढ़ा लेते हैं, सपोज 4 श्रम 1 पूंजी 29, 2 पूंजी 40, 3 पूंजी 48, 4 पूंजी से 56, 63 और 69। फिर यदि 5 श्रमिक लगाएं तो 32, फिर 44, फिर 53, फिर 62, फिर 70 और 77। और यदि हम श्रम की मात्रा 6 इकाई कर लेते हैं, 1 पूंजी लगाते हैं 34, 47 2 पूंजी से, और फिर 57, फिर 67, 76 और 84। तो इस प्रकार श्रम और पूंजी के विभिन्न संयोगों से उत्पादन की विभिन्न मात्राएं आपके सामने दिखाई दे रही है, जो मैंने इसको नोट करते समय बोलते हुए भी बताया। फिर मैं यदि आपको बताऊं कि यदि 35 इकाई के बराबर प्रोडक्शन करना है तो 2 प्रकार यानी यूनिट हो सकती है कि 1 श्रम और 6 पूंजी। यह भी तरीका हो सकता है 3 पूंजी और 2 श्रमिक की तरह। यह भी तरीका हो सकता है 3 पूंजी और 2 श्रमिक से भी हम 35 इकाई उत्पादन कर सकते हैं। और जब इन बिंदुओं को यदि हम मिला लेते हैं, सपोज ये तो इससे हमारा ये जो वक्र बन जाता है, यह वक्र समोत्पत्ति वक्र कहलाता है। समोत्पत्ति वक्र की परिभाषा यह होती है कि
वह वक्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर उत्पादन की मात्रा समान होती है और साधनों के विभिन्न संयोगों से वो वक्र की प्राप्ति होती है। यानी यूँ कह सकते हैं कि साधनों के विभिन्न संयोगों से समान उत्पादन की मात्रा को दर्शाने वाला वक्र समोत्पत्ति वक्र या आइसोक्वांट कर्व होता है। समोत्पत्ति वक्र, आइसोक्वांट कर्व। यहाँ देख लीजिए उत्पादन की मात्रा 35 है और जो फैक्टर कॉम्बिनेशंस है वो डिफरेंट है। तो साधनों के विभिन्न संयोगों से उत्पादन की समान मात्रा को दर्शाने वाला वक्र। यदि हम ये देखते हैं तो 1 पूंजी और 1 श्रम से 14 इकाई, 2 पूंजी और 2 श्रम से 28 इकाई उत्पादन, 3 पूंजी और 3 श्रम से 42 इकाई, 4 पूंजी और 4 श्रम से 56 इकाई और 5 पूंजी और 5 से 70 और 6 पूंजी और 6 श्रम से 84 इकाई का उत्पादन होता है। तो उत्पादन फलन के अंतर्गत हम ये देख रहे हैं कि उत्पादन फलन एक प्रोडक्शन की वह प्रोसेस है जो दो तथ्यों के बीच में रिलेशन बताता है, उत्पादन की मात्रा और उत्पादन के साधन, यानी साधनों के संयोग से प्राप्त होने वाली उत्पादन की मात्रा। उत्पादन हमेशा विभिन्न साधनों पर निर्भर करता है और हम ये मानकर चलते हैं कि तकनीकी दी हुई हो तो ऐसी स्थिति में हम साधन संयोगों में परिवर्तन करके उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, इसको एक बार आप फिर से देख लें। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो इस बाबत वापस पूछें। उत्पादन फलन महत्वपूर्ण है माइक्रो इकोनॉमिक्स में और इसे अच्छी तरह से तैयार करें। धन्यवाद। हम नेक्स्ट में टाइम फिर एक अच्छा सा टॉपिक इससे संबंधित वीडियो बनाकर आपके लिए प्रेषित किया जाएगा। आप निरंतर अध्ययन करते रहें।